दिया। और जैसा मैंने पहले ही बताया था, मैं किस्से, कहानी और कविता लिखता हूँ। तो आज मैं एक किस्सा लेके आया हूँ, तो उसको शुरू करता हूँ। आनंद भाई, यहाँ शर्ट तक ही लेना, यहाँ तक। वीडियो वीडियो ये बताना भूल गया। हेलो, मेरा नाम प्रीतम है। माय नेम इज प्रीतम। अमार नाम प्रीतम। माझा नाम प्रीतम आहे। सॉरी, अपना नाम 5 लैंग्वेजेस में बताने के लिए। अरे वो क्या है ना, आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, पापा आर्मी में हैं, तो बचपन से पापा के साथ रहा हूँ। और पापा की आए दिन हर 3 साल में देश के अलग अलग शहरों में पोस्टिंग होती रहती है, तो उस वजह से मुझे थोड़ी थोड़ी भाषाएं आती हैं। अब पापा के साथ आर्मी में रहकर मैंने मणिपुर के जंगल भी देखे हैं। सॉरी, पापा के साथ आर्मी में रहकर मैंने राजस्थान की गर्मी भी देखी है और पंजाब में पड़ती हुई सर्दी भी देखी है। पापा के साथ आर्मी में रहकर मैंने हैदराबाद की वो मस्त बिरयानी भी चखी है और बंगाल की वो मिठाइयाँ भी चखी हैं। पापा के साथ रहकर मैंने मणिपुर के जंगल भी देखे हैं और नासिक में अंगूरों की प्लांटेशंस भी देखी हैं। सब देखा, मतलब इन शॉर्ट एक इंडिया का छोटा सा मिनी टूर किया है। तो ऐसे ही एक बार पापा की पोस्टिंग थी हैदराबाद में। अब हैदराबाद में उस वक्त मैं, पापा, मम्मी, दीदी, हम चारों आर्मी एरिया में रहते थे। अब जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि हैदराबाद एक ट्रेनिंग एरिया है, ट्रेनिंग सेंटर है उन लोगों के लिए जो 10th या 12th पास कर आर्मी में आते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो हैदराबाद इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेनिंग सेंटर फॉर देम। और उस वक्त मेरी उम्र 16-17 साल की थी। और जो आते थे ट्रेनिंग के लिए, उनको हम मतलब आर्मी लोग रिक्रूट्स बोलते हैं। तो मेरी और रिक्रूट्स की उम्र लगभग सेम थी। मैं 16-17 साल का था, वो 17-18 साल के थे। तो मैं अपना ज़्यादातर वक्त उन्हीं के साथ बिताता था। और सही बताऊं तो उनसे दोस्ती करना बहुत आसान है, बहुत आसान। बताता हूँ कैसे। और भैया कहाँ से हो? हरियाणा से? अरे मैं भी हूँ। अरे क्या है ना, फौज में हर चौथा बंदा हरियाणा से ही होता है। कहाँ से? हरियाणा से? अरे मैं भी वहीं से हूँ। आप राजस्थान से हो? अरे मेरी बुआ रहती है वहाँ पर। और बताओ कैसा चल रहा है? बढ़िया। और ये ट्रेनिंग का कौन सा वीक चल रहा है? बेसिक ट्रेनिंग खत्म हो गई, अभी भी एडवांस चल रही है? और बताओ कैसा है? सब कुछ बढ़िया है? तो ऐसे बहुत आसानी से दोस्ती हो जाती है। और 2-3 साल तक उनसे दोस्ती करने के बाद मेरी एक गंदी आदत लग गई थी। मुझे कोई भी नया रिक्रूट मिलता था, भैया मिलता थे, तो मैं उनसे बस एक ही सवाल पूछता था और उनको सिर्फ 2 ऑप्शन देता था। सवाल ये था, भैया आप आर्मी में क्यों आए? ऑप्शन ये था, भैया आर्मी में आप आना आपका जुनून था या फिर आपकी मजबूरी? और यकीन मानो 100 से 150 रिक्रूट से सेम सवाल पूछने के बाद मुझे पता चला कि आर्मी में सिर्फ वो लोग नहीं आते जिनके दिलों में जुनून होता है, कुछ वो लोग भी आते हैं जिनके घरों में मजबूरियां होती हैं। वो मजबूरियां जो उन्हें घर में रहने नहीं देती, वो लोग भी आते हैं। और एक्चुअली क्या है कि आर्मी में 70% ऑफ लोग गांव के होते हैं। और गांव में एक 17 साल के लड़के के लिए 25,000 कमाना बहुत बड़ी बात है। तो वो लोग मेरे को यही रीज़न देते थे कुछ। बट मैं सोचता था कि एक चीज़ जो ये रिक्रूट अभी नहीं देख रहे, जो मैंने महसूस की है पापा के साथ रह के, कि आर्मी नॉट ओनली गिव्स यू 25,000 पर मंथ इन योर ट्रेनिंग पीरियड, इट ऑल्सो गिव्स यू रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। एक समाज में वो इज्जत देती है जो और कोई आपको नहीं दे सकता। ना कोई आपको कोई जॉब दे सकती, ना कोई आपका कोई कला दे सकती, वो इज्जत फौज देती है। मैंने खुद महसूस किया है पापा के साथ। जब ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, अलग अलग जगहों पे जाता हूँ, तब कोई भी, जब पापा को पता लगता है कि ये सामने बैठा शख्स फौजी है, वो हाथ मिला के बोलता है, सर आपके लिए दिल से रिस्पेक्ट निकलती है। तो थोड़ा इमोशनल हो गया ना? अरे मैं तो किस्सा सुनाने आया था, सॉरी। हाँ, तो ऐसे ही एक दिन मैं बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो यार बाहर थोड़ा वॉकिंग के लिए निकलते हैं, बहुत बोर हो रहे हैं। तो मैं निकल गया वॉकिंग के लिए। मैंने सोचा चलो यार एक बार ग्राउंड चल के आते हैं, क्या करेंगे। तो मैं ग्राउंड के लिए निकल गया। 4 से 5 बज रहे होंगे और उस वक्त गेम पीरियड चल रहा था रिक्रूट्स का। तो वो कुछ रिक्रूट्स वॉलीबॉल खेल रहे थे, कुछ फुटबॉल खेल रहे थे, कुछ बास्केटबॉल खेल रहे थे। तो मैंने देखा कि वहीं एक रिक्रूट है जो उन सबसे अलग साइड में बैठा हुआ है।
तो मैं उसके पीछे गया और वही सवाल पूछा, कहाँ से हो भैया? हरियाणा से। अरे मैं भी हरियाणा से हूँ। और बताओ नुरुसो रुसो क्यों बैठे हो? हाँ के बात आएगी कि मैंने की कह दी के मतलब? अरे भैया ऐसे शांत शांत क्यों बैठे हुए हो? किसी ने कुछ कह दिया क्या? मानो भैया इसी सवाल का इंतज़ार कर रहे हो। मैं ये सवाल पूछ के उनकी साइड में आके बैठ गया और वो फूट पड़े अंदर से कि यार नहीं करनी है फौज की ट्रेनिंग, यार दिमाग खराब करके रखा है, नहीं हो रहा, ये पूरा पेल के रखा है इस फौज की ट्रेनिंग ने, नहीं हो रहा मुझसे, मेरे को घर जाना है। ये क्या इनका है? सुबह 3 बजे उठा देते हैं, 4 बजे तक तैयार करते हैं, फिर 5 बजे पिट्ठू लेके 5 किलोमीटर रोज दौड़ो, सफाई करो, ये करो वो करो, 7 बजे रिपोर्ट करो, 8 बजे रिपोर्ट करो, ये करो वो करो, ये पूरा दिन ना खाने को मिलता है ना रात को सोने को मिलता है। क्यों मतलब क्यों है ये इतना सख्त? और इन सब से खतरनाक हमारा ड्रिल इंस्ट्रक्टर। अरे इंस्ट्रक्टर कम, वो तो जल्लाद है, जल्लाद। 5 मिनट टाइम से पहले आ जाओ तो पनिशमेंट देगा, टाइम के बाद आ जाओ तो पनिशमेंट देगा, और कभी कभी तो टाइम पे भी पनिशमेंट दे देता है। उसको रीजन ही नहीं चाहिए उस जल्लाद को। क्यों? मैं बोला भैया मैं समझ अरे भाई छोटू तो नहीं समझ सकता, कैसे समझेगा तू? भाई ये बटन है ना मेरा, आज की बात है, ये बटन है ना, हल्का सा इसका धागा टूटा हुआ था, 5 राउंड दौड़वाए मेरे को ग्राउंड के बिना मतलब में। हाँ जूतों में पॉलिश एक दिन करना भूल गया, उसके लिए पनिशमेंट दे दी। क्यों दे दी उसने? फालतू में एक दिन ऐसे ही, उसको रीजन नहीं चाहिए। मतलब भैया समझ सकता हूँ, आराम से आराम से। फिर मैंने वही सवाल पूछा, भैया आप आर्मी में क्यों आए? आर्मी में आना आपका जुनून था या फिर आपकी मजबूरी? भैया का वो सारा गुस्सा ठंडा हो गया। भैया शांति से बोले कि यार पापा किसान हैं और घर पर 2 बड़ी बहनें हैं। 12वीं के बाद मुझे थोड़ा आगे पढ़ना था, लेकिन घर के हालात देखकर फ़ौज ज्वाइन कर ली। फ़ौज के लिए जब भर्ती निकली तब फ़ौज की 1600 मीटर की दौड़ होती है जिसमें हमें 4 राउंड भागने होते हैं। उन 4 राउंड में मैंने अपने परिवार के लिए आने वाले 40 साल देखे थे, तो बस आ गया फ़ौज में। तो भैया ने कहा कि अरे मेरी छोड़ यार, मेरी सुनेगा तो अपनी भी बताएगा, और बता क्या रैंक है तेरे पापा की? अब आर्मी में आपको जानने से पहले आपके पापा का नाम जाना जाता है। तो उन्होंने पूछा क्या रैंक है तेरे पापा की? भैया सूबेदार हैं। बोलते अच्छा 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 अच्छा, और क्या करते हैं? अच्छा चल सही है यार तेरा, तो हमारा देखो। तूने फौज ज्वाइन करने के बाद नहीं सोचा? मैं बोला नहीं भैया अभी तो थोड़ा आगे पढ़ना है, अभी तो नहीं। बोलते अच्छा और बता ट्रेड क्या है तेरे पापा की? बता ड्रिल इंस्ट्रक्टर। तो बोलते कौन सी ट्रेनिंग के? मैं बोलता 2 ट्रेनिंग के। बोलते मैं भी 2 ट्रेनिंग का। तो उस वक्त भैया को समझ आ गया कि मैं क्यों बोल रहा था कि भैया मैं समझ सकता हूँ। थैंक यू।